देहरादून में सुभाष चंद्र बोस छात्रावास का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया लोकार्पण। छात्रों को स्वेटर भी किए वितरित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचेंगे हरिद्वार। महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद महाराज के जन्मोत्सव में करेंगे प्रतिभाग। कई कैबिनेट मंत्री भी रहेंगे मौजूद। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की दी बधाई। उत्तराखंड को 2025 तक सशक्त राज्य बनाने का लिया संकल्प। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेशवासियों को दी नववर्ष की शुभकामनाएं। कहा, नए साल में श्रेष्ठ राज्यों में शुमार होगा उत्तराखंड। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। उधम सिंह नगर के जसपुर में बाल विकास केंद्र में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, जहां केंद्र में देर रात से 10 मोबाइल फोन, लैपटॉप और जरूरी कागजात चोरी कर लिया, जिसकी शिकायत सीटीपीओ ने बाल विकास परियोजना ग्रामीण ने थाने में दर्ज कराई, जहां मामले की जांच में पुलिस जुट गई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्यालय में रात चोरी हुई है, तो इसमें हमारा कुछ पत्रावलियां हैं जो बिखरी पड़ी हैं। सारी अलमारियों के ताले टूटे पड़े हैं। लैपटॉप और एक टैबलेट और कुछ मोबाइल फ़ोन है, पुराने भी और एक नया। और अभी तो बहुत ही सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। मोटा मोटी चीज़ें तो यही हमने अभी देखी हैं कि कार्यालय में लैपटॉप वगैरह भी टूटे पड़े हैं, तो ये सब गायब हैं। यहाँ पर एक अज्ञात चोर बाल विकास परियोजना कार्यालय जसपुर ग्रामीण, जिसे आंगनवाड़ी केंद्र भी कहते हैं, जो मकान मालिक ने जो खटपट की आवाज़ सुनी तो उसके द्वारा पुलिस को फ़ोन किया गया था, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंची चोर वहां से भाग गया था। तो जो इसकी सुपरवाइज़र है, वरिष्ठ सुपरवाइज़र अंबिका, उनके द्वारा तहरीर देकर थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया गया था। त्वरित कार्रवाई करते हुए मुखबिर मामूर किए गए और मुखबिर की सूचना पर नहर को जाने वाले रास्ते नई बस्ती अम्बेडकर पार्क के पास से एक सादाब नाम का व्यक्ति, जो ठाकुर द्वारा का रहने वाला है, इसको आंगनवाड़ी केंद्र से चोरी किए गए वर्कर के 10 मोबाइल फ़ोन लावा कंपनी के बरामद कर लिए गए हैं और इसके द्वारा जो ताला तोड़ने में आला नकब लोहे के इस्तेमाल किए गए थे उनको भी बरामद किया गया है। सादाब को माननीय न्यायालय पेश करके अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पीएम मोदी के नमामि गंगे अभियान के तहत लोहाघाट में पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं और आईटीबीपी के जवानों ने सफाई अभियान चलाया। इस दौरान लोहावती नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों में कूड़े का निस्तारण किया गया। इस मौके पर अभियान के संयोजक डॉक्टर सुमन पांडे ने नगर के सभी लोगों से अपने आसपास साफ सफाई रखने, जीवनदायिनी नदियों में गंदगी न डालने की अपील की। नमामि गंगे अभियान आईटीबीपी के जवान भी शामिल हुए। लोहावती नदी पर यह नमामि गंगे अभियान चलाया गया, जिसमें आईटीबीपी के जवान शामिल हुए और आपको बता दें यह सफाई अभियान विद्यार्थियों ने चलाया। लोहाघाट में लोहावती नदी पर नमामि गंगे सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें आईटीबीपी के जवान शामिल हुए। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट के तत्वाधान और साथ में आईटीबीपी के जवानों के माध्यम से अर्थ गंगे और नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत महाविद्यालय के काफी विद्यार्थियों द्वारा, राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थियों द्वारा इस दो जो नदियां हैं, लोहावती और पहाड़ी घाट, जो संगम होता है, इन हम सब ने मिलकर जो है, जो नदियों की स्थिति आज बहुत खराब हो रही है और आईटीबीपी के जवानों द्वारा उनको निकाल कर पॉलीथीन और उन सबको जो है बैग में भरा गया। स्वच्छता का जो है एक तरह से प्रेरक बनना है। समय समय पर लोहावती नदी का स्वच्छता अभियान चलते रहता है। मैं यही कहूँगा लोहाघाट की जनता से कि अगर लोहावती नदी हमारी स्वच्छ और सुंदर रहेगी तो एक बाहर को भी अच्छा संदेश जाएगा। और यहाँ के लोहाघाट के लोग बहुत जागरूक हैं, बहुत
समझदार भी हैं। मैं लोगों से यही विनती करता हूं कि जब भी स्वच्छता अभियान चलता है समय समय पर इसमें सहयोग कीजिए और कूड़ा जितना भी होता है नगर पालिका द्वारा कूड़े गाड़ी में ही कूड़ा डालें, जिसमें आपका सहयोग प्रार्थनीय रहेगा। हम नमामि गंगे के माध्यम से मोदी जी का जो सपना है उसको साकार कर रहे हैं, लेकिन हम अकेले क्या कर सकते हैं। आईटीबीपी के जवान हमको सहयोग करते हैं, नगर पंचायत करता है, यहाँ के सामाजिक संस्थाएं करती हैं। निवेदन है आप सभी लोहाघाट वालों से कि कम से कम अपने कूड़े को अपने पास रखिए, क्योंकि नगर पंचायत घर घर गाड़ी भेजती है। हमारी इस लोहावती को साफ करने का प्रयास कीजिए, यही अनुरोध है मेरा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और सभी के मंगलमय जीवन और सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि 2023 में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर चलते हुए प्रदेश उन्नति की नई ऊंचाइयों को छुएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का नाम देश के श्रेष्ठ राज्यों में शुमार करने की कोशिशों में प्रत्येक राज्यवासी का सहयोग मिलेगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। 2023 की आपको सुप्रभा हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। 2023 आपके लिए मंगलमय हो, सुख समृद्धि लाए, ऐसी भगवान की से कामना करता हूं। 2023 में उत्तराखंड राज्य के चौमुखी विकास में आपका योगदान रहे, जिससे राज्य अग्रणी राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष 2023 की शुभकामनाएं दी। नववर्ष की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्ष में राज्य सरकार आमजन के सहयोग से प्रदेश को नई ऊंचाइयों में पहुंचाने का कार्य करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों का धन्यवाद देते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता ने राज्य के इतिहास में पहली बार किसी सरकार को पुनः पूर्ण बहुमत से विजय बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार के विशेष सहयोग से राज्य सरकार उत्तराखंड के चौमुखी विकास एवं सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड के संकल्प को लेकर निरंतर कार्यरत है। भारत सरकार की स्पेशल एक्सीडेंट टू स्टेट योजना में उत्तराखंड का नाम शामिल किया गया है। बता दें कि इस योजना में 7 राज्यों को शामिल किया गया है, जिनमें करीब 500 करोड़ रुपए चयनित 4 राज्यों को मिलेगा। इनमें उत्तराखंड भी शामिल है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता सर्वेक्षण के मामले में उत्तराखंड को अभी तक 6 पुरस्कार मिले हैं। आगे बातचीत में मंत्री अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी द्वारा पर्यावरण मित्रों को कम से कम 500 रुपए देने की घोषणा की थी, जिनका लाभ उनको मिल रहा है। जो 7 राज्य देश के थे, उन 7 राज्यों की बहुत बारीकी से ग्रेडिंग की गई और उनमें जो 4 राज्य चयनित हुए हैं, उसमें हमारा राज्य भी है। 500 करोड़ रुपए की धनराशि इन 4 में उसमें आवंटित होनी है। तो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है कि हमारे जब भी ऐसे कभी एक तरह से कंपटीशन कहिए या कहिए कि ऐसे जब कभी बात होती है तो हमारा राज्य कहीं ना कहीं उसमें उस फ्रेम में फिट होता है। इसमें 6 बिंदु हैं, इस बिंदु के आधार पे हमारा उसमें चयन हुआ है। नववर्ष मनाने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक मसूरी पहुंच रहे हैं। होटल से लेकर गेस्ट हाउस और होम स्टे तक की बुकिंग फुल हो गई है। माल रोड में पर्यटक मसूरी के मौसम और सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। पर्यटकों को देखते हुए सभी दुकान संचालकों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। माल रोड को रंग बिरंगी लाइट से आकर्षित तरीके से सजाया गया है। लगातार पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी है। सेल्फ एनालिसिस करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट लाइफ के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है वो। तो पहाड़ियों को देख रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं और बस मजे ले रहे हैं। वेदर सूट कर रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। दिल्ली के कंपैरेटिव बहुत ठंड है इधर, रात में बहुत ठंड लगती है, बट इट्स नाइस। थोड़ा अपने आप को एनर्जेटिक, फ्रेश, सारी टेंशनों से दूर फ्रेश होने के लिए हमने मसूरी डिसाइड किया। यहाँ आके वादियों में यहाँ आनंद ले और इनकी हवाओं में अपने आप को फ्रेश करें और फिर नए साल की शुरुआत सबके लिए अच्छा बने और बहुत अच्छा सब लोग उन्नति करें, स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे। क्लाइमेट इस टाइम दिल्ली में ठंड है, लेकिन यहाँ की जो ठंड है वो अलग किस्म की है।
यहाँ लग रहा है बर्फीली ठंड का एहसास हो रहा है, तो एक अलग ही मतलब एहसास है, मतलब क्लाइमेट के हिसाब से बहुत बढ़िया फील कर रहा है। तो इस बारी भी हमारा दो नाइट का पैकेज था, तो फॉर्चुनेटली आवर होटल इज सोल्ड आउट। एडवांस बुकिंग हमारे पास में आ गई थी। हालांकि लास्ट के ये एक हफ्ते में जब से कोरोना का फिर से वापस बात चलनी हुई थी, थोड़ा क्वेरीज कम हो गई थी, बट क्योंकि हमारा होटल पहले ही सोल्ड आउट था तो हमको उतना फर्क उसका नहीं पड़ा। बाकी हमारी तैयारियां हर साल की तरह गीत संगीत के प्रोग्राम रहेंगे। उम्मीद है कि हर साल की तरह एक अच्छे नववर्ष की पूर्व संध्या हम लोग मनाएंगे। कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट हो चुकी है और इसी के चलते उत्तराखंड में कोरोना गाइडलाइन को लेकर डीजी हेल्थ शैलजा भट्ट ने आम जनता से अपील की है। उन्होंने कहा कि मास्क का प्रयोग करें ताकि कोरोना का खतरा ना बढ़े। साथ ही डीजी हेल्थ ने कहा कि उत्तराखंड में अभी कोरोना का कोई खतरा नहीं है। सभी जिलों के सीएमओ और सभी अस्पतालों के सीएमओ को अलर्ट रहने को भी कहा गया है। वहीं अस्पतालों में कोरोना वार्डों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी लोगों से मेरा एक ही अनुरोध है कि मास्क जरूर लगाएं और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। हाथों को सैनिटाइज करें या साबुन और पानी से भी हाथों को धोया जा सकता है। एक उचित अंतराल पर हाथ धोएं और मास्क का लगाना सुनिश्चित करें। उत्तराखंड के हल्द्वानी का बहुचर्चित रेलवे प्रकरण अब दिन प्रतिदिन जोर पकड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि प्रकरण न्यायालय में है, जिसके चलते कोई भी बात कहना न्यायोचित नहीं है। लेकिन रेलवे प्रकरण से पीड़ित लोग भारतीय हैं, जिसके चलते पीड़ितों का दुख उनका दुख है। इधर रेलवे प्रकरण पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि राज्य सरकार ने न्यायालय में अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा, जिस वजह से हजारों लोग सर्दी के मौसम में बेघर होने की कगार पर हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे जिसको अपनी जगह बता रहा है, उस जगह पर कई जगह सरकारी स्कूल, फ्री होल्ड जमीन है। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि वह उच्चतम न्यायालय में अपना पक्ष रखे। कांग्रेस पार्टी भी रेलवे प्रकरण से पीड़ित लोगों के साथ खड़ी है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि रेलवे प्रकरण के प्रति सरकार के मन में खोट है और सरकार चाहती है कि किसी भी तरह से पीड़ितों को बेदखल कर दिया जाए। जैसा मैंने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत हजारों हजार बाशिंदे हैं, पैदाइश वहाँ हुई है, जिनके दादा परदादा वहाँ रहे हैं और आज उन्हें बेदखल किया जा रहा है सरकार की कमजोर और लचर पैरवी की वजह से। निश्चित रूप से सरकार की नीयत साफ नहीं है, सरकार के मन में खोट है और सरकार चाहती है कि इसे किसी न प्रकार से इसको यहाँ से बेदखल कर दिया जाए। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को हम लोग कोई कुछ कह नहीं सकते। हमारे साथी प्रभावित साथी सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय से जो रेमेडी मिलेगी हम सब उनके साथ हैं। परेशानियां हो रही हैं, लेकिन कोई चीज़ न्यायालय ने डिसाइड करी है तो वो किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं होती। न्यायालय का जो फैसला आएगा उसको हम सिरोधार्य करेंगे और मुझे उम्मीद है कि सब ठीक। खटीमा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने फरार चल रहे 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बीते दिनों खटीमा नगर स्थित ईस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड फैक्ट्री से एल्यूमिनियम डस्ट स्क्रैप चोरी होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद से ही पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी हुई थी। वहीं अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के माल और वाहन जब्त किए हैं। वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी हैं, ईस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड है पीलीभीत रोड पे। तो इन्होंने तहरीर दी थी कि इनकी इंडस्ट्री से एल्युमिनियम स्क्रैप की चोरी हो गई है। तो जिनकी तहरीर के आधार पर हमने कोतवाली खटीमा में अभियोग पंजीकृत किया और उसके बाद हमने इसमें टीम बनाई थी एसएसआई के नेतृत्व में, और टीम के द्वारा 2 मुलजिमों को गिरफ्तार इसमें किया गया है। एक का नाम मोहम्मद सिमरन है, ये मुरादाबाद का रहने वाला है, और दूसरा रूप प्रकाश शर्मा है, ये खटीमा का ही रहने वाला है। तो मुलजिमों से हमने जिस ट्रक में वो माल ले गए थे वो हमने बरामद कर दिया है, और जो कि लगभग 2000 किलो है जो एल्यूमिनियम स्क्रैप है, और इसका मार्केट प्राइस लगभग 8 लाख रुपए के बराबर है के लगभग इसका है। तो दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर आगे विवेचना की जा रही है।
लक्सर में देहात एसपी किशोर सिंह ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने फर्जी भर्ती सेंटर रैकेट का पर्दाफाश किया। एसपी ने बताया कि हबीबपुर कोड़ी निवासी पीड़ित रजवंत नागर शिकायत दर्ज कराई थी कि पोस्टर के माध्यम से फर्जी भर्ती सेंटर संचालित कर रहे गिरोह से उनका संपर्क हुआ, जिसके बाद इंटरव्यू के नाम पर उसे उत्तर प्रदेश स्थित सहारनपुर के जनकपुरी मोहल्ले में तथा कथित कार्यालय में बुलाया गया, जहां 50,000 की मांग की गई, जिससे पीड़ित ने 20,000 रुपए दे दिए। मामले में कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड सहित एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने बताया कि रुड़की समेत जगजीतपुर और देहरादून में भी फर्जी ब्रांच ऑफिस संचालित थे, जहां से बेरोजगार ग्रामीण युवकों को अपना शिकार बनाते थे। पुलिस को एक जानकारी मिली कि कुछ लोग हैं जो गांव में पर्चे चिपकाते हैं और उसके बाद उनको भर्ती करने के नाम पर उनसे पैसों की डिमांड की जाती है और इस तरह से ठगी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इस सूचना पर एसएसपी सर के निर्देश पर इंस्पेक्टर लक्सर अमरजीत सिंह के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया और उक्त टीम के द्वारा अच्छी कार्रवाई करते हुए जनकपुर सहारनपुर से विपिन सिंह को गिरफ्तार किया गया और जनकपुरी सहारनपुर से साकिब को गिरफ्तार किया गया। अभी इस गिरोह के बारे में और भी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। जनकपुरी सहारनपुर से छापेमारी के दौरान 4 लैपटॉप, 2 CPU, पैम्पलेट्स, नियुक्ति पत्र आदि बरामद किए गए हैं। ये अपने आप में एक उल्लेखनीय सफल। उत्तराखंड के लक्सर में लिंग परिवर्तन कर शादी करने का मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया के जरिए दोनों में प्यार हुआ, जिसके बाद 2 अप्रैल को दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। वही शादी के कुछ समय बाद जब पति को पत्नी की सच्चाई का पता चला कि पत्नी ने लिंग परिवर्तन कराया, जिसके बाद पति के पूछने पर पत्नी ने लिंग परिवर्तन करना स्वीकार किया और लाखों के जेवर लेकर अपने घर चली गई, जिसके बाद परिजन समझौते की आड़ में 20 लाख की मांग कर रहे हैं, जिसकी शिकायत पति ने थाने में दर्ज कराई। जो महिला और पुरुष है उनका परिचय हुआ फेसबुक के माध्यम से और दोनों ने बाद में शादी कर ली। लक्सर क्षेत्र में निवास हो गए वो और बाद में जब पता चला इनके बारे में पता चला तो ये हुआ कि जो फीमेल है उसके द्वारा सेक्स चेंज करके जो है वो करवाया गया था और उसकी जानकारी नहीं दी गई थी और साथ ही जो पुरुष है उसके खिलाफ जो है हरियाणा में जो है मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था। इस संदर्भ में हमें तहरीर प्राप्त हुई और छानबीन करने पर जो तथ्य हैं उनकी पुष्टि करने के होने के आधार पर हमारे द्वारा मुकदमा कोतवाली लक्सर में पंजीकृत किया गया है और आगे की जो कार्रवाई है उसको जो कानूनी कार्रवाई वो आगे की। चंपावत की लोहाघाट पुलिस ने फरार चल रहे 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही थी। पुलिस ने आरोपी घनश्याम जोशी और भुवन सिंह छतोला को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। लोहाघाट टीआई मनीष खत्री ने बताया कि दोनों आरोपी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन दोनों आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे। अधीक्षक महोदय चंपावत के आदेशानुसार ये जो हमारा ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया जा रहा है, जो फरार घोषित अपराधी हैं और जो वारंटी हैं इनकी गिरफ्तारी है। इसी अभियान के क्रम में जो है थाना लोहाघाट क्षेत्र से 2 हमारे जो फरार वारंटी थे, घनश्याम जोशी और भुवन छतोला, इनकी गिरफ्तारी जो है यहाँ पे की गई है और आगे भी हमारा ये अभियान जो है जारी रहेगा। इसमें जो है अभियुक्त गणों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है और माननीय न्यायालय द्वारा जो है अभियुक्त गणों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। लोहाघाट में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। एसओ मनीष खत्री के निर्देश पर एसआई सुष्मिता राणा ने पुलिस टीम के साथ बस स्टेशन के पास बोहरा रेस्टोरेंट में छापा मारा। पुलिस ने 112 क्वार्टर अवैध शराब बरामद कर शराब तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। एसओ खत्री ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर छापा मारा गया है। आगे भी नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पुलिस अधीक्षक महोदय चंपावत के आदेशानुसार ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया जा रहा है, जो मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री कर रहे हैं इनके विरुद्ध जो है। और इसी अभियान के क्रम में जो है लोहागढ़ पुलिस के द्वारा जो है एक अभियुक्त है प्रदीप सिंह, इसको गिरफ्तार किया गया है और इसके पास 112 बोतल शराब बरामद की गई है और इसके खिलाफ हम लोग के द्वारा मुकदमा दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
उधम सिंह नगर के किच्छा में राजनीति का माहौल गरमाया हुआ है, जहां विधायक पूर्व विधायक पर विकास का झूठा श्रेय लेने में लगे हैं। विधायक प्रतिनिधि ने पूर्व विधायक राजेश शुक्ला पर झूठा श्रेय लेने के आरोप लगाए हैं, जिन्होंने सड़क निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मांग पत्र सौंपा है। विधायक प्रतिनिधि ने बताया कि जिन प्रस्तावों को लेकर पूर्व विधायक ने सीएम धामी को मांग पत्र सौंपा, उन सड़कों की स्वीकृति 6 माह पहले ही मिल चुकी है। सड़कों का एस्टीमेट भी तैयार हो चुका है। अगर उन्हें इतनी ही चिंता है तो वे विकास कार्यों को चालू करने को लेकर सीएम से बातचीत करें। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, अभी तक कम से कम 45 योजनाओं पे विधायक निधि से काम चल रहा है और करीबन 2.5 करोड़ से ऊपर का पैसा हम लगा चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि काम नहीं, अभी तो और योजनाएं मांगेंगे सरकार से, लगेंगे बिल्कुल। किच्छा ने हमें अभी 5 साल दिए हैं, अभी हमें बहुत काम करना है। अब आपको 10 साल दिए थे, आप कितना काम करा पाए, आपको जनता ने घर बैठा दिया। इस पे मंथन करिए, आगे लोकसभा चुनाव आ रहा है, उस पर आपका फोकस कर। उत्तरकाशी में पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान सॉल्ट बैंड के पास से एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक के कब्जे से 15 ग्राम स्मैक जब्त किया गया। खास बात यह है कि आरोपी उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून से बीटेक किया हुआ है तथा पूर्व में एग्रीकल्चर विभाग में संविदा में जेई के पद पर कार्यरत था। पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने पुलिस टीम की सराहना करते हुए टीम को 2,500 रुपए का पारितोषिक देने की घोषणा की है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मिशन चल रहा है ड्रग्स फ्री देवभूमि बाय 2025, उसी के अभियान को आगे बढ़ाते हुए उत्तरकाशी पुलिस ने आज एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिससे जब तलाशी ली गई उसके पास लगभग 15 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है। और ये गुफियारा उत्तरकाशी का रहने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि ये जो भूपेंद्र है ये बीटेक किया हुआ है, काफ़ी पढ़ा लिखा लड़का है। और इसके ऊपर पहले भी 2 मुकदमे, एक उत्तरकाशी में ही और एक हरिद्वार नगर में इसके ऊपर मुकदमा पहले पंजीकृत हो चुका है। तो इसके ऊपर हम गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले पर भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के बाद अब क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल भी आवाम के समर्थन में आ गई है। यूकेडी के केंद्रीय संगठन मंत्री श्याम सिंह नेगी ने वन भूलपुरा निवासियों के समर्थन में आकर राज्य सरकार से उनके विस्थापित कराए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब रेलवे की भूमि पर लोग बस रहे थे तो रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन कहां था? पहले उन्हें बसाया जाता है, फिर उन्हें उजाड़ने की कार्रवाई की जाती है। यदि वन भूलपुरा वासियों पर अतिक्रमण की कार्रवाई की जाती है तो उन पर संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। को भी इसमें दंडित किया जाना चाहिए, जिनको यहाँ से जिनके कार्यकाल में ये विस्थापित किए गए हैं। निश्चित रूप से इसमें जो भी उसमें सरकारी सरकारें रही हैं वो भी इसके बराबर के जिम्मेदार हैं। ये केवल दिल्ली के आदेश हैं, इनका कोई मानवीय मूल्य, जो मानवीय हमारी संवेदनाएं हैं, ये सरकार के खत्म हो चुकी है। जो मानवीय संवेदनाएं हैं कि हमें इसकी भी जाड़े और गर्मी का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैं जब मानता हूँ ये तो जिम्मेदार है ही हैं जो यहाँ पर अतिक्रमण किए हुए बैठे हैं, लेकिन उसके लिए बराबर के नगर निगम, नगर पालिकाएं जो भी हैं जिनके कार्यकाल में ये विस्थापित हुए हैं वो भी बराबर के दोषी हैं, इनको भी दंडित किया जाना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ।